सबको क्या चाहिए, उनकी मॉड्यूलर किचन एकदम लग्जरियस और रिच फील दे। लेकिन होता क्या है, कुछ 10 से 11 हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी किचन क्या होती है, थोड़ी सी चीप दिखने लग पड़ती है। चीप सस्ती नहीं, देखने में बहुत खराब लगती है। आप लाख 1.5 लाख रुपया उस पर लगवाते हो किचन पे, फिर भी वो चीज नहीं बनती। तो ये 10 गलतियां मत करना, ना कारपेंटर को कर देने देना, तो आपकी किचन एकदम रिच और लग्जरियस फील देगी। सबसे पहली चीज क्या होती है, जो टाइल होती है हमारी, जो बैक स्प्लैश टाइल होती है ना, काउंटर के ऊपर की पीछे वाली टाइल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी से हमारा किचन का रिच लुक और लग्जरियस लुक आता है। अगर ये खराब क्वालिटी की कैसे होगी, एक तो जिसमें बहुत फ्लावर्स बने होते हैं, बहुत पैटर्न बने हुए हैं, अलग अलग कलर्स डाल रहे हो, तो वो बिल्कुल बेकार लगेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना है सबवे टाइल्स। सबसे पहला ऑप्शन है सबवे टाइल्स। कुछ ऐसी मॉड्यूलर किचन आपकी दिखेगी जब आप सबवे टाइल्स लगाओगे। छोटी छोटी टाइल्स लगाती हैं, इनको फिक्स करोगे, बहुत प्यारा लुक मिलता है। और जो भी कलर ऐड करो, हमेशा कलर वो ऐड करना जिस हिसाब से आपका थीम होगा किचन का। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल पेस्टल लाइट शेड रखना है बैक स्प्लैश टाइल का। दूसरा ऑप्शन होता है जो मार्बल इफेक्ट वाली टाइल्स आती हैं, 2x4 का पीस आता है बड़ा सा, और उसमें कम से कम रेशे हो। और मैं तो बोलता हूं व्हाइट कलर हो, गोल्डन रेशे या ग्रे रेशे, बहुत प्यारी लगती है। कुछ ऐसी टाइल जैसे आप सामने देख रहे हो, ये मॉड्यूलर किचन में टाइल लग रही है, बहुत प्यारी लगती है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है हमारा, वो होता है व्हाइट। बिल्कुल व्हाइट, प्लेन व्हाइट रखते हो तो वो किसी भी थीम के साथ चली जाती है। उसमें क्या करना है, जो आपका काउंटर होता है, लगा लो क्वार्ट्स लगा रहे हो, व्हाइट कलर का क्वार्ट्स लगा रहे हो, सेम वही पीछे आप घुमा सकते हो। मतलब काउंटर लगाया और बैक स्प्लैश में भी वही लगा दिया व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्या होता है, हर चीज के साथ चला जाता है। और अगर आपने लगवा दिया है तो क्या होता है, आजकल जो बैक स्प्लैश शीट्स आती हैं मार्बल इफेक्ट में, जहां आपको सबवे टाइल्स में, तो वो भी लगा सकते हो। पहला काम ये हो गया। दूसरा चीज क्या होती है, हमारा जो क्लटर काउंटर टॉप होता है, मतलब हमारा क्या होता है, जब किचन बनती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास जगह नहीं होती है। हमने एयर फ्राई लिया, हमने माइक्रोवेव लिया, हमने टोस्टर लिया, कॉफी मेकर लिया, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके लिए हमने पहले जगह बनाई नहीं होती है। तो फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, काउंटर टॉप पे इनको रखने लग पड़ते हैं। तो वो बहुत सबसे बेकार चीज है, वो आपकी किचन को चीप दिखाने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पुल आउट ड्रॉर्स रहते हैं बेस्ट होते हैं। जो भी सामान होगा आपने रख दिया, पुल आउट ड्रॉर्स खींचा नीचे। ऐसा कैबिनेट्स पहले ही बना के रखो बड़े साइज के, जिसमें क्या होगा, आपका कॉफी मेकर भी आ जाए, आपका टोस्टर भी आ जाए, सब चीजें आ गई, एयर फ्रायर आ जाए। तो पहले ही आपको ये पुल आउट ड्रॉर्स जो है आजकल बहुत यूनिक आ गया, हर चीज के लिए, मिक्सी के लिए अलग से आ गया है, आपके माइक्रोवेव के लिए अलग से आ गया। तो पहले से बना के रखना है। आपका काउंटर पे सिर्फ 2-3 चीजें होनी चाहिए। वहां आप रख सकते हो जो फ्रूट पॉट्स होते हैं वो रख दिया, जहाँ 1-2 प्लांट्स रख दिया, आर्टिफिशियल या नेचुरल। जहाँ आप कॉफी मेकर जो बहुत प्यारा लगता है, जो अलग से आपको 3-4 चीजें रखनी है। बाकी आपका काउंटर जितना खाली रहेगा उतना लग्जरियस और रिच फील आपके मॉड्यूलर किचन में आने वाली है। अगली गलती क्या होती है जो हमारे किचन को चीप दिखाती है, वो होती है पोर लाइटिंग। पोर लाइटिंग से क्या मतलब है, जब हम क्या करते हैं, जब लाइटिंग लगवाते हैं, या तो हम सीलिंग में सिर्फ लाइट लगवा देते हैं, ठीक है, जहाँ सीलिंग करवा दी, नीचे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं यूज़ करते। देखो प्रॉपर तरीके से लेयर्ड लाइटिंग करनी है। अब लेयर्ड लाइटिंग क्या है, आपकी सीलिंग में लाइट्स आ गई, वहाँ लाइट रखनी है। पेंडेंट लाइट, जो लटकने वाले लाइट्स रहती हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। फिर हमारी नीचे क्या होता है, जो कैबिनेट होता है, अंडर कैबिनेट्स की एक स्ट्रिप सी लाइट रहती है, वो यूज कर सकते हो। हमारे नीचे जो रेल और रहती है, जहां फुट हमारा आता है, ठीक है, स्कर्टिंग रहती है, स्कर्टिंग लाइट्स भी आती हैं। तो मतलब लेयर लाइटिंग आपको करनी है, बहुत प्यारी लगती हैं। सीलिंग में हमारे आ गए, फिर हमारे जो कैबिनेट्स हैं उनमें लाइट्स ऐड ऑन कर सकते हो। उसमें आप वार्म वाइट रखो, बाकी आप टास्क लाइट रखो जो वाइट रहती है। तो मिक्स्ड लाइट जब हम अपनी मॉड्यूलर किचन में करते हैं, बहुत रिच लुक दिखती है। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, आपको पिक्स की हेल्प से आइडिया लग रहा होगा कि क्या कहने का मतलब है। तो आपको लेयर लाइटिंग करनी है। अगली चीज क्या होती है, हमारे किचन को चीप दिखाती है, वो होता है जो हम हार्डवेयर यूज करते हैं, वो कुछ अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। जैसे एसएस की हैंडल्स यूज करते, ऐसी कुछ प्रोफाइल यूज कर ली, इनका जमाना चला गया। आपको रिच फील देनी है तो सबसे पहले जो ब्रश्ड गोल्ड आजकल हैंडल्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें आपको काफ़ी पैटर्न्स, काफ़ी डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगर आप हैंडल्स लगा रहे हो तो ये बेस्ट हैं, इनको ब्रश्ड गोल्ड हैंडल्स लगा दो। जहाँ जो मॉडर्न मैट ब्लैक्स आते हैं, मैट ब्लैक में आपको हैंडल्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर हैंडल्स यूज़ नहीं करने हैं तो बेस्ट चीज़ है
हैंडललेस आप क्या करो, मॉड्यूलर किचन बनाए। कुछ ऐसी वो रहती है जिसमें हैंडल्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कारपेंटर को पहले ही बताना है हमने हैंडल नहीं लगाने हैं ना प्रोफाइल लगानी है, तो वो कटिंग ही आपके बोर्ड की इस तरीके से करेगा कि हैंडल्स की जरूरत पड़ने नहीं वाली है। तो ये बेस्ट चीज है, जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनाओ तो लग्जरियस रिच फील देनी है तो इसको कुछ इस तरीके से करो। अगली गलती क्या कर देते हैं जो हमारी किचन को अचीव दिखाती है, वो होती है टू मैनी ओपन शेल्फ्स। हम बहुत ज्यादा ओपन शेल्फ्स दे देते हैं। एक दो शेल्फ अच्छी लगती है जहां आपने कुछ डेकोर आइटम रख दी या मसाले रख दिए, कुछ भी रख दिया, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा ओपन शेल्फ रख देते हैं, एक तो सामान देखो कुछ टाइम बाद हर चीज की मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं होता है। सामान हम ऐसे रख देंगे, देखने में बहुत बेकार लगेगा, डस्ट वहां बैठेगी, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इतनी ज्यादा ओपन शेल्फ्स मत दो, एक या दो शेल्फ ओपन शेल्फ दो। बाकी आप क्या कर सकते हो, आज टेपर्ड ग्लास लगा सकते हो, ब्लैक ग्लास लगा सकते हो जिसमें अंदर बॉम्ब वाइट लाइट चलेगी तो बहुत प्यारी लगती है, तो ग्लास यूज कर सकते हो। अगली चीज क्या करनी है, हमारा क्या होता है जो सीलिंग होती है जहां हमारा वॉल्स हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर देते हैं कोई भी कलर का। वो आपको नहीं करना है। मैं तो रिकमेंड करता हूं आपके पूरे किचन में सेम टाइल लगनी चाहिए जो आपके बैक स्प्लैश में, मतलब जो हमने काउंटर के ऊपर टाइल लगाई थी वही टाइल अगर आप पूरे किचन में लगाते हो तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लुक देती है। बाकी मैं रिकमेंड करता हूं व्हाइट पेंट ही रखना, दूसरा कलर कोई मत करवाना। और अगली चीज उसमें क्या करनी है, आपको कुछ ऐसी टाइल्स यूज करनी है, मतलब प्लेन व्हाइट जिसमें थोड़े बहुत रेशियो। इसी में क्या होता है हमारा, हम क्या कर देते हैं जब हम अपनी मॉड्यूलर किचन बना रहे होते हैं उसकी हाइट क्या रखते हैं, कम रख देते हैं, और ऊपर एक तो डस्ट इकट्ठी होती रहती है और देखने में बहुत बोरिंग लगती है। आपको कभी भी ओपन जो किचन है वो ऊपर तक लेनी है, मतलब फुल हाइट की मॉड्यूलर किचन आपको डिजाइन करनी है, देखने में भी प्रीमियम लगती है और उसमें आपको स्पेस भी काफी ज्यादा मिलने वाली है। जो हम ऊपर 2 फुट या 2.5 फुट जगह छोड़ देते हैं वो इतनी ज्यादा ट्रेंडी नहीं लगती, आपके किचन को चीप लुक दे सकती है। तो ये चीज करना, जब भी अपनी मॉड्यूलर किचन बनाओ फुल हाइट तक बनाओ। अगली चीज क्या करते हैं हम, जो हमारे कैबिनेट्स होते हैं उनको ओवर स्टफ कर देते हैं, मतलब उनमें हमने प्रॉपर तरीके से वो यूज़ नहीं किया होता कि डिवाइडर यूज़ कर लिए उसमें या पुल आउट ऑर्गेनाइजर यूज़ कर लिए। जब हम वो चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं तो सामान एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहता है, जब ड्रॉअर खोलेंगे तो बहुत ख़राब वो दिखता है। तो हमेशा जब भी आपको मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करनी है तो अपने माइंड में रखना है कि मेरे को यहाँ पे स्पून रखने हैं, यहाँ पे बोल रखने हैं, तो उस हिसाब से डिवाइडर्स जो आते हैं, पुल आउट ऑर्गेनाइजर्स जो आते हैं, तो उनको ऐड करना ही करना है। अगली चीज क्या करते हैं, ये बहुत खराब मेरे को भी लगती है, जो हम एसेसरीज यूज करते हैं, जैसे हमारा फ्रिज है, हमारा माइक्रोवेव है, हमारा डिश वॉशर है, हमारी चिमनी है, फैन है, जो भी हम चीजें यूज करनी है उनके कलर्स डिफरेंट ले लेते हैं। जैसे फ्रिज कौन से कलर का होगा, आपकी चिमनी दूसरे कलर की। तो हमेशा एक चीज पकड़ के रखो, जो भी आप एसेसरी यूज करोगे अपने किचन में, या तो ब्लैक रखो या तो सिल्वर रखो, एक थीम के साथ जाना, मतलब सारी चीजें जो एसेसरीज हैं वो एक ही जैसे कलर की होंगी। मिक्स कलर यूज करोगे तो वो भी आपकी मॉड्यूलर किचन को कौन सी चीप लुक देने वाली है। तो सेम एक कलर रखो, बहुत प्यारा वो लगने वाला है। जो हमारा एग्जॉस्ट फैन और विंडो हम यूज करते हैं, तो विंडो कुछ क्लटर सी लगती है मॉड्यूलर किचन में, तो उसको पॉसिबल है जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है। जो हम चिकन मैश लगते हैं वो मत लगाओ, वो डस्ट लेगी और बहुत खराब दिखने वाली है थोड़े टाइम बाद। तो प्रॉपर यूपीवीसी या एल्युमिनियम की जो प्लेन विंडोज आती हैं तो वो उनको आप यूज कर सकते हो, जब भी कुकिंग करनी आप खोल सकते हो, बाकी वो बंद रहेंगी तो बहुत प्यारी लगने वाली है। वैसे ही जो एग्जॉस्ट फैन है, वो जो पहले एग्जॉस्ट फैन आते थे वो बहुत चीप लुक देंगे, तो आपको क्या करना है, जो कवर वाले एग्जॉस्ट फैन आते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, वर्क भी प्रॉपर अच्छे से करते हैं, तो उनको आप ऐड कर सकते हो। अगली चीज़ है जो फिनिशिंग कलर्स रहते हैं हमारे, मैं तो बोलता हूँ पेस्टल्स के साथ जाओ। मिक्स आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंडी नहीं लगते हैं, चीप आपकी किचन को दिखा सकते हैं। एक कलर रखोगे बहुत प्यारा वो लगने वाला है, और अवॉइड करो कि जो मिक्स रेशियो आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, तो वो वाले पैटर्न फिनिशेस आप मत यूज़ करो। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा, ये 10 से 12 चीज़ें आप करोगे तो आपकी किचन में रिच लग्जरियस फील आने वाली है, चीप आपकी किचन नहीं लगेगी। तो मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।